अपने देश भारत में स्त्रियों को हर चीज में एक अहम दर्जा दिया जाता है और हम इन स्त्रियों को कई रिश्तों के माध्यम से जानते हैं, जैसे बहन, बेटी, चाची, दादी, नानी का। इन्हीं रिश्तों से एक बड़ा रूप निकल आता है पत्नी को हम अर्धांगिनी और अपने वारिस का आधा हकदार भी मानते हैं। पर कई बार ये पत्नियां ऐसा काम कर देती हैं जिसको सुनकर पूरा समाज इनके ऊपर थूकता है और इनकी सोच और इनकी कहानी को सुनकर आज की भी कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक पति को अपनी पत्नी की वजह से हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देना पड़ा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीडी स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है देहरादून, और देहरादून जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है जिस थाने का नाम है विकास नगर। विकास नगर थाने के समस्त कर्मचारी सुबह सुबह अपने काम में बिजी थे कि अचानक थाने की फोन की घंटी बजती है। वहां पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी सुबह सुबह फोन नहीं उठाते हैं। थाने की घंटी दोबारा बजती है, पुलिस स्टाफ थाने के फोन को दोबारा भी नहीं उठाते हैं, और तीसरी बार फिर लगातार फोन की घंटी बज रही थी। अब थाने के जो एसएचओ थे, उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों को हिदायत दी कि थाने का फोन तीसरी बार बज रहा है लगातार और सुबह सुबह का मामला है, देख लो किसका फोन है। अचानक वहां पर बैठे थाने के एक मुंशी ने फोन उठाया, और जब फोन उसने उठाया तो सामने से एक रोती हुई महिला की आवाज आ रही थी, और महिला ने रोते हुए अपना नाम रीमा बताया और उसने अपने पते के रूप में देहरादून का ही आदर्श नगर वार्ड नंबर 2 बताया, तथा अपनी उम्र 27 साल पुलिस कर्मियों को बताई। और फोन पर ही उसने रोते हुए बताया कि साहब, हमारे पति ने हमारे ही घर के बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। अब चूंकि सुबह सुबह का मैटर था और पुलिस को जब ये बात पता चली, रीमा के बताए हुए पते पर पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस जब रीमा के घर में अंदर एंट्री करती है, पुलिस ने जब रीमा से वॉशरूम खुलवाया तो देखा कि उसके पति अजय की लाश वॉशरूम में औंधे मुंह पड़ी है और लाश के पास काफी सारा खून बह चुका था। इसे पुलिस वालों ने देखते ही ये समझ लिया, रीमा के पति अजय ने ये आत्महत्या अब से करीब 6-7 घंटे पहले की होगी, क्योंकि जो लाश के पास खून पड़ा था उसके थक्के जम चुके थे और खून पूरी तरीके से सूख चुका था। रीमा के पति अजय की डेड बॉडी को अपने सुपुर्द लेती है और पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वालों को ये अजीब तरीके से लग रहा था, क्योंकि अजय की बॉडी में गर्दन के पास कुछ निशान थे और उस निशान को देखते हुए पुलिस किसी अनहोनी की भी शंका कर रही थी कि कहीं रीमा के पति अजय की हत्या तो नहीं की गई है। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं थे जिससे वो इस पूरी घटना को हत्या या आत्महत्या में क्या है ये जांच कर सके। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे का ही सहारा बचा था और रीमा के घर में किसी भी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा था। अब पुलिस ने पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और अजय की डेड बॉडी उसकी पत्नी रीमा के सुपुर्द कर दी। अब इस बात को धीरे धीरे कई दिन बीत चुके थे। अब अचानक एक दिन अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने में आ गई। अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जब उसको पुलिस ने बारीकी से जांच किया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। दरअसल पोस्टमार्टम में जो मौत की वजह बताई गई थी वो आत्महत्या की थी ही नहीं, बल्कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सिद्ध हो रहा था कि अजय ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि अजय को गर्दन दबाकर मारा गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले के पास कई निशान पाए गए थे। अतः पुलिस ने रीमा को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। जब रीमा थाने पहुंची तो पुलिस ने जब उससे बारीकी से जांच करनी शुरू की और बात करनी जब पुलिस ने रीमा से एक एक बात पूछनी शुरू की कि उस रात क्या हुआ था, अजय कब आया था, अजय ने खाना कब खाया था, अजय सोया कब था, तो सारी बातों को वो बता रही थी। इस दौरान वो बीच बीच में बहुत परेशान हो रही थी, जिससे पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो बयान दे रही है वो गलत बयान दे रही है। अजय के मृत्यु के समय उसके घर में सिर्फ उसकी वाइफ रीमा ही थी
अतः पुलिस का शक उसके ऊपर और गहरा हो गया। जब पुलिस ने कई लेडीज पुलिस को बुलाकर रीमा से सख्ती के साथ पूछताछ की, तो रीमा ने पूरी घटना की एक अलग ही कहानी बता डाली। दरअसल रीमा का पति अजय भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी में कार्यरत था और इंडियन आर्मी में कार्यरत होने के वजह से उसे कम ही छुट्टी मिल पाती थी जब वो घर पर आता था, और उसको फौज से कम छुट्टी मिल पाती थी। वो अपनी पत्नी के पास ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाता था। वह यूं था कि जब पति फौज की ड्यूटी करने चला जाता था तो रीमा घर में अकेली रहती थी और वो काफी मानसिक परेशान भी रहती थी। अजय और रीमा के कोई संतान नहीं थी, अभी उनकी शादी 2018 में ही हुई थी, इसलिए रीमा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। जब रीमा को घर बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी फिटनेस पर काम करें, तो रीमा ने बगल के ही एक जिम जाना शुरू कर दिया। वहाँ जिम का एक ट्रेनर था जिसका नाम शिवम था। स्मार्ट और मजबूत कदकाठी का था, जिसे देखकर रीमा के मन में गलत ख्याल आने लगे। अब रीमा लगातार जिम जाने लगी, किसी भी दिन वो नागा नहीं करती थी जिम जाने के लिए, और शिवम भी उसके धीरे धीरे करीब आने लगा। अब स्थिति यहाँ तक बढ़ गई, रीमा को शिवम खुद ही जिम में जो फिजिकली एक्सरसाइज होती है वो सारी फिजिकली एक्सरसाइज कराता था। रीमा और शिवम में धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी और शिवम को कहीं ना कहीं से ये लग गया था कि रीमा भी उसे प्यार करती है और अपने घर में अकेली रहती थी। इसलिए उसने शिवम को एक दिन कॉल किया और फोन करके उसे अपने घर पर बुलाया। यहाँ से उन दोनों के बीच रात में कई बार शारीरिक संबंध बने और फिर ये शारीरिक संबंध ऐसे बने जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बीच 2020 में रीमा का पति अजय अपने घर छुट्टियों पर आया था और 2020 में ही लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान लॉकडाउन लग गया से अजय अपनी फौज में वापस ड्यूटी करने नहीं जा सका और उसे लंबे समय तक अपने घर पर ही व्यतीत करना। अब इधर रीमा और शिवम की दोस्ती बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। अब रीमा और शिवम एक दूसरे से लगातार फोन पर बहुत सारी बातें करते थे। अजय ने एक दो दिन तो सोचा कि ये फोन पर रीमा जो बातें करती है अपने घर पे अपने मायके किसी से बात करती होगी, लेकिन रीमा के चाल चलन को देखकर अजय को एक अचंभा लग रहा था। पत्नी रीमा को देखकर ये भांप चुका था कि ये पहले वाली रीमा नहीं है। रीमा का चाल चलन बिल्कुल बदल चुका था, वो बिल्कुल ही अजय में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी और ना ही अब रीमा अपने पति अजय से बात करना चाहती थी। वो हमेशा अजय से झगड़ा लड़ाई करती रहती थी। अतः उसने एक दिन शिवम को फोन किया और कहा कि अगर हम दोनों एक हो जाएं और हम दोनों शादी कर लें तो कैसा होगा। चूंकि रीमा का पति फौज में था और शिवम जो जिम का ट्रेनर था, दोनों के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो शिवम के मन में भी एक लालच आ गया कि अगर हम इसके पति को एक साजिश के तहत अपने रास्ते से हटा देते हैं तो रीमा की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से मेरी हो जाएगी। और रीमा के अंदर भी एक लालच थी। शिवम बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है, मैं भी कहीं ना कहीं शिवम के साथ बहुत खुश रहूंगी। अतः दोनों ने प्लान करके अपने पति अजय को रास्ते से हटाने की सोची। तो उसने खाने से पहले अपने पति के खाने में नींद की दवा मिला दी और उस रात रीमा ने अपने घर का मेन दरवाजा जो था वो खुला छोड़ दिया था। उस रात अजय के घर में दाखिल हुआ क्योंकि उसकी पत्नी रीमा ने अजय को खाने में नींद की गोली मिलाकर दी थी, इसलिए वो समय से पहले सो चुका था और वो गहरी नींद में सो ही रहा था कि रीमा ने मुख्य दरवाजा घर का खोल रखा था। इसलिए शिवम चुपके से घर के अंदर घुसा और घुसने के बाद वो सीधा बेडरूम में गया अजय के, और अजय के बेडरूम में जाने के बाद उसने सीधा गर्दन पर हाथ डाला और गर्दन को तेजी से दबा लिया। जब तक फौजी अजय अपनी होश में आता और छटपटाता तब तक रीमा भी उसके ऊपर आकर बैठ चुकी थी। दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि अब इस घटना का पूरा राज रीमा ने पुलिस थाने में बयां कर दिया था, इसलिए दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद किसी को हैरान या परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और आप रीमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।